श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोगों को गुरु महाराज का उपदेश मिला है, ध्यान करो तथा सत्संग करो, अर्थात योग एवं ज्ञान दोनों करो। गुरु महाराज कहते थे कि हमारे पास बाबा देवी साहब की बहुत चिट्ठियां हैं। एक चिट्ठी में लिखे हैं, रोजाना अभ्यास करो, चाहे कुछ देखो या ना देखो, अभ्यास के समय देखते जाओ, चाहे कुछ दृश्य देखने में आवे या नहीं। बाबा साहब कहते थे, जिस प्रकार लाह से लपेटी हुई लकड़ी को अग्नि के तेज में रखो तो पिघलते पिघलते लाह गिर जाएगी और केवल लकड़ी रह जाएगी, उसी तरह ध्यानाभ्यास से सब आवरण उतर जाएंगे और तुम अकेले रह जाओगे। यह गुरु महाराज की आज्ञा है, इसका पालन हम लोगों को अवश्य करना चाहिए। उनकी यह हिदायत थी कि योग और ज्ञान दोनों करो। गुरु महाराज के मस्तिष्क कहे जाने वाले पूज्य संत सेवी बाबा जी अपने प्रवचन के क्रम में कहते थे कि बहुत वर्ष पहले की बात है। उन दिनों गुरु महाराज के साथ एक रसोइया और दूसरा पूज्य संत सेवी बाबा रहते थे। ये तीनों के अतिरिक्त साथ में कोई भी नहीं रहते थे। संयोगवश जो रसोई बनाने वाला था वह बीमार पड़ गया। तब गुरु महाराज की रसोई पूज्य संत सेवी बाबा बनाते थे। एक बार सत्संग का कार्यक्रम था कहीं, तो ये लोग सैदाबाद गए थे। वहाँ भारत नेपाल का बॉर्डर है। वहाँ के सत्संग मंदिर में ठहरे हुए थे। वहाँ के प्रेमी सत्संगियों ने कहा कि आज हम लोग गुरु महाराज को भोजन में खीर पूड़ी खिलाना चाहते हैं, लेकिन रसोइया तो बीमार था। पूज्य संत सेवी बाबा ने अपने से रसोई बनाना शुरू कर दिया। इनको पूड़ियाँ बनाना नहीं आता था, लेकिन कभी कभी चौका में जाकर देखते थे कि रसोइया भोजन कैसे बनाता है। उन दिनों इन्होंने कोशिश करके खीर बनाई, सब्जियां बनाई और आटा को गूंद लिया। जब पूड़ी बनाने का समय आया तो कढ़ाई में घी डाल दिया। घी कड़कने लग गया। अब कढ़ाई में पूड़ी डालनी है, तो वहां पर इनकी बुद्धि काम ही नहीं कर रही थी कि घी में कैसे डालें। सोचने लगे, दूर से रखेंगे तो घी छिटक कर हाथ में लग जाएगा, दूर से डालना ठीक नहीं है। कढ़ाई में सटा कर डालेंगे तो अंगुली ही जल जाएगी। अंततः उन्होंने कढ़ाई में पूड़ी डाल दी तो अंगुली घी में पड़कर जल गई। अब अंगुली जलने में इनको बहुत कष्ट होने लगा। यह देखकर लोगों ने गुरु महाराज से जाकर ये बात बता दी। गुरु महाराज बोलते हैं, कोई बात नहीं है, कहिए उनको कि अंगुली को आग में सेकेंगे। यह बात सुनकर उनके मन में हुआ कि एक तो अंगुली घी में जली है और ऊपर से आग में सेकने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन गुरु आदेश का पालन अनिवार्य था। उन्होंने आग में उंगली को सेक दिया। ठीक ही जब आग में सेका तो घाव नहीं हुआ। चमड़ा जितना जला था कुछ दिनों में सूख कर झड़ गया। उनका कहना है कि जो जिस कला में अभ्यस्त हो जाते हैं उसके लिए वह कष्टकर नहीं होता। माताएं प्रतिदिन रोटियां बनाती हैं, उनके लिए वह सरल हो जाता है। जो नहीं करते हैं उनके लिए कष्टकर और दुखदाई मालूम पड़ता है, लेकिन जो करते हैं उनके लिए सुखदाई प्रतीत होता है। जब पहले पहले माता चौका में जाती है तो पहले दिन रोटियां टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, कोई कच्ची रह जाती है, कोई जल भी जाती है। लेकिन जब वे बराबर बनाने लगती हैं तो बनाते बनाते रोटी गोल हो जाती है। अभ्यास करने से क्या नहीं होता।
होता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।